हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल है। मैं शुभम शुक्ला आप सभी का मेट जेक्स के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। साथ साथ में हमने लगभग सारे के सारे मेथड पे क्वेश्चंस भी बना लिए हैं। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। मुझे पता है कि डेफिनेटली वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट यू शुड नो अबाउट इट कि उस तरीके के क्वेश्चंस अगर पूछ लिए जाए, मान लो आपको मिनटों में सॉल्व करना है, तो एक तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से उसको चुटकियों में कर सकते हो, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और आसानी से आप बिना इक्वेशंस को फ्रेम किए, बिना इक्वेशंस को सॉल्व किए हुए बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम उसको वो भी देखेंगे और साथ साथ में मैं आपसे बता डिस्कस कर रहा हूं कि मैं आप लोगों से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, फटाफट से सारी चीजें। हम लोग सबसे पहले जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। सो firstly we will discuss cross multiplication method, and secondly we will discuss इसके कुछ क्वेश्चंस, एंड थर्ड थिंग वी विल डिस्कस PYQs। तो ये कुछ होने वाला है आज की क्लास में। चलिए फटाफट से देखते हैं बच्चों। आज मैं आप लोगों के साथ ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली, बट मैं आप लोगों को ये डिस्कस करने वाला हूं कि इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तो कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं आप लोगों को मेथड एक्सप्लेन कर देता हूं। आप जानते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो तरह के इक्वेशंस होते हैं। पहला इक्वेशन है बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है आपके लिए दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो करना क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। करना क्या होगा, आपको लेना है x अपॉन समथिंग, अब ये समथिंग क्या अभी बताऊंगा मैं, y अपॉन समथिंग, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग, है ना। तो ये आप लोगों को अब डिनोमिनेटर में जो चीजें आने वाली हैं वो कैसे निकालना उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज और ध्यान रखेंगे कि y के साथ हमेशा आएगा निगेटिव साइन। y के साथ हमेशा आएगा निगेटिव साइन। एक्चुअली इसका भी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। आप जब डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स जब पढ़ेंगे वहां पर आप माइनर को फैक्टर ये सारी चीजें देखेंगे, उससे इसका एक छोटा सा रिलेशन है, वहां से ही ये चीजें निकल करके आएंगी। ठीक है, तो अभी बहुत डिटेल डिस्कशन तो मैं नहीं कर रहा हूं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा y का या जो सेकंड वाला जो टर्म आप निकालेंगे उसके नीचे जो चीजें निकाल रहे हैं वो तो उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां आपको निगेटिव साइन लेकर के चलना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। x अपॉन जिस समथिंग की मैं बात कर रहा था वो एक्चुअली में कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है। कैसे करेंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा चीजों को। सबसे पहले आपको क्योंकि x से रिलेटेड चीजें निकालनी है, x अपॉन समथिंग निकालना है, तो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले यहां लिख लीजिए x y एंड हियर यू कैन राइट 1, राइट। अब x के जो कोफिशिएंट है उनको लिख लीजिए। x के कोफिशिएंट क्या है बच्चों, x के कोफिशिएंट है a1 a2 एंड y के कोफिशिएंट क्या है बच्चों, दैट इज b1 b2, राइट। एंड इसी तरीके से जो कांस्टेंट है आप उनको 1 के नीचे लिख लीजिए, दैट इज c1 c2। तो हमने यहां पर कोफिशिएंट लिख लिया, हमने यहां पर कांस्टेंट भी लिख लिया। अब हमें यहां पर x अपॉन कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन का सब्ट्रैक्शन लिखना है, वो लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमें x से रिलेटेड चीजें निकालनी है तो आप क्या करिए, आप यहां पर x वाले कॉलम को छोड़ दीजिए। अब आपको करना क्या है, आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लीजिए, b1 इंटू c2 ले लीजिए एंड फिर माइनस b2 इंटू c1 ले लीजिए। तो आपको यहां मिलने वाला है b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, ये मिल गया, राइट। एंड इसी तरीके से माइनस y अपॉन समथिंग, अब ये समथिंग क्या है, वही सेम चीज जो मैंने आपसे डिस्कस करी है,
अब की बार क्योंकि मुझे y के लिए निकालना है तो मुझे क्या करना है, y वाले कॉलम को छोड़ देना है एंड वही सेम चीज करनी है आपको, ऊपर से नीचे मल्टीप्लिकेशन माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मिलेगा क्या आपको, यहां मिलने वाला है a1c2 माइनस a2c1 माइनस a2c1, ये आपको मिल गया। एंड इसी तरह से बच्चों सिमिलरली आप कांस्टेंट के लिए निकाल सकते हैं। तो कांस्टेंट के लिए क्या करना है, कांस्टेंट वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, ऊपर से नीचे मल्टीप्लिकेशन माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लिकेशन, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ठीक है जी, एक दफा वापस से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो भी इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा। सो फर्स्ट स्टेप फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए सबसे पहला वाला जो स्टेप है वो क्या होने वाला है, आपको इनके कोफिशिएंट्स जो लेने हैं, x अपॉन समथिंग, y अपॉन समथिंग एंड 1 अपॉन समथिंग, ये ले लेना है। एंड उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ध्यान से चीजों को देखिएगा। आपको यहां पर अगर x के नीचे के जो कोफिशिएंट्स है उनके मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं, तो x अपॉन ये वाले कॉलम को छोड़ दीजिए। देन आपको फिर b1 इंटू c2 ऊपर से नीचे मल्टीप्लिकेशन माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लिकेशन लेना है। मिलेगा क्या आपको, मिलेगा b1c2 माइनस b2c1। ठीक है, इसी तरीके से अब y का जो साइन यहां पर निकल करके आ रहा है दैट इज नेगेटिव साइन, y का साइन नेगेटिव होगा बच्चों। अब आपको यहां से करना क्या है, y वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, ऊपर से नीचे मल्टीप्लिकेशन माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लिकेशन, a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1 निकल करके आ जाएगा a1c2 माइनस a2c1। देन अब कांस्टेंट वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, कांस्टेंट वाले कॉलम को छोड़ेंगे तो आपके सामने चीजें आ रही हैं a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, ये निकल करके आ गया। अब करना क्या होगा, आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपको यहां पर x वाले टर्म्स को कांस्टेंट वाले टर्म के साथ इक्वेट कर देना है। एंड सिमिलरली आप इन दोनों कॉलम्स, इन दोनों टर्म्स को भी इक्वेट कर लीजिए। जब इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल करके आपको मिल जाएगी बच्चों। तो करना क्या है, इन दोनों को इक्वेट करिए। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। तो ये आपके सामने निकल करके आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से चीजों को अगर देखेंगे, अगर ध्यान से अगर चीजों को देखेंगे तो आपके सामने चीजें हैं, यहां से x की वैल्यू आ चुकी है, इसी तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, अब इन दोनों को इक्वेट करिएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ठीक है जी, माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने चीजें हैं y इज इक्वल टू a2 इंटू c1 माइनस a1 इंटू c2 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। तो आपके सामने y की वैल्यू भी निकल करके आ गई है, x की वैल्यू भी निकल करके आ गई है। अब फटाफट से यहां पर इन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, so this is about क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो दिस इज अबाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, बट एक्चुअली तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड से ये हटा दिया गया है। तो इस मेथड को जानने की जरूरत केवल इसलिए है कि मान लो आपको ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फटाफट से अगर ये आपको मेथड समझ में आ गई है तो इन दोनों इक्वेशंस को आप लिख करके फटाफट से निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आपको ये मेथड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अब इन क्वेश्चंस को ऑल्दो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया हुआ है बच्चों,
इनको मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कि कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इन क्वेश्चंस को, इन जो इक्वेशंस को आप सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। तो आएगा x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, तो दूसरी इक्वेशन आएगी 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस आपके सामने है, दो इक्वेशंस आपके सामने है। आपको इनको सॉल्व कैसे करना है मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। x अपॉन, इसी तरीके से y अपॉन, देन इसी तरीके से 1 अपॉन आपको यहां पर लिख लेना है। अब मैंने आपको यह भी बताया है कि y के साथ नेगेटिव साइन होगा, तो y के साथ आप नेगेटिव साइन लगा लीजिए। फिर करना क्या है, फिर करना क्या है, आपको यहां पर x वाले कॉलम को छोड़ देना है, इन दोनों को छोड़ देना है, ठीक है। इनके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट लेना है, इनके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट लेना है। y का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। कांस्टेंट कितना है, -4 है। तो 1 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। इसी तरीके से फिर -5 इंटू -3 कर लीजिए। -5 इंटू -3 कितना आएगा, 15 आ जाएगा। तो आप यहां ले सकते हैं पॉजिटिव साइन के साथ 15 आएगा, तो आप यहां ले सकते हैं -15। क्यों माइनस ले रहे हैं, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में बताया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे, राइट। फिर इसके बाद इसी तरीके से आप क्या करिएगा, आप क्या करिएगा, इनको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब की बार इसको छोड़ेंगे तो ऊपर से नीचे x के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू -4 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से -5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो -5 इंटू 2 कितना हो गया, -10, -10 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन होकर के +10 मिल चुका है बच्चों। इसी तरीके से फिर आप कांस्टेंट के लिए लेंगे, कांस्टेंट वाला कॉलम छोड़ दीजिए, आपको 1 इंटू -3, 1 इंटू -3, फिर 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 कितना होगा, 2 होगा। आप यहां ले सकते हैं -2, ठीक है। हो सकती है ये बात मेरी ना चमकी हो, तो आप क्या करिए, x को लिख लीजिए, y को लिख लीजिए और यहां पर 1 लिख लीजिए। अब इनके कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट को एज इट इज लिख दीजिए। आप यहां लेंगे 1, यहां भी 1, यहां लेंगे -5, यहां लीजिए 2, यहां लीजिए -3 और यहां ले लीजिए -4, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब करना क्या है, अगर आपको x अपॉन समथिंग फाइंड आउट करना है तो 1 इंटू -4 ले लीजिए, -4। फिर -3 इंटू -5 कितना हो जाएगा, 15, एंड नेगेटिव साइन के साथ आप लिख सकते हैं -15। इसी तरीके से आपने यहां ले लिया -y। अब करना क्या है, ऊपर से नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, -4, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, आपको मिल जाएगा प्लस का 10। देन सिमिलरली आप 1 के कॉलम को छोड़ दीजिए, ऊपर से नीचे मल्टीप्लिकेशन हो गया -3, फिर यहां पर 1 इंटू 2 कर दीजिए, नीचे से ऊपर, दैट इज -2, ठीक है जी। तो इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है, y के साथ हमेशा नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। इस वाले कॉलम को छोड़ेंगे जब हमको x की निकालना होगा, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। फिर आपको y के लिए निकालना होगा तो इस वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे ऊपर से नीचे मल्टीप्लिकेशन, माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लिकेशन। फिर इसी तरीके से क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, इस वाले कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या होगा, आपको लेना है यहाँ पर एक छोटी सी चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे मतलब 5 और -2 को लेंगे ना, ये आप ध्यान रखिए, दिस वन, ओके। तो अब मैंने क्या बोला आपसे, अब अगर आपको कांस्टेंट अपॉन समथिंग फाइंड आउट करना है बच्चों, तो आपको ये वाला कॉलम छोड़ना होगा। देन 1 इंटू -3 लेंगे, 1 इंटू -3 ले लीजिए, एंड फिर -2 इंटू 1 ले लीजिए, ठीक है जी। तो ये बात चमक गई होगी मेरे ख्याल से। अब इनको आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर x अपॉन -19, देन -y अपॉन 6, देन 1 अपॉन -5, 1 अपॉन -5 मिल गया। अब क्या करिएगा, अब क्या करिएगा, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए।
इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -19 अपॉन -5 माइनस माइनस कैंसल, x की वैल्यू आ गई 19 अपॉन 5, x की वैल्यू मिल चुकी है 19 अपॉन 5। सिमिलरली आप अब इन दोनों टर्म्स को इक्वेट कर दीजिए बच्चों, तो आपको मिलेगा -y अपॉन 6 इज इक्वल टू -1 अपॉन 5, माइनस माइनस कैंसल, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 अपॉन 5 हो जाएगी। तो y की वैल्यू आ चुकी है दैट इज 6 अपॉन 5। सो दीज आर आंसर्स, राइट। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा बच्चों। सो दीज आर आंसर्स। आप क्या करिए, ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, है ना, ये 3 क्वेश्चंस को आप ट्राई करिएगा घर पर यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। सो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, सॉल्व करिएगा यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट। तो होपफुली ये क्वेश्चन चमक गया होगा बच्चों। अब हम बनाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। आप इनको पहले अच्छे से पढ़ लो और फिर बताओ कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और मुझे बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्दी से फटाफट से सॉल्व करिए। तो बच्चों होपफुली तुमने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जिसकी लेंथ दी हुई है f, एंड आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि लेंथ f इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। एक्चुअली ये f नहीं है, ये l है, ठीक है। तो यहाँ पर एरर है इस क्वेश्चन में, छोटी सी एरर है, होता रहता, टाइपिंग एरर है। तो l ये लेंथ क्या है, l है, विड्थ क्या है, b है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बच्चों यहां से आपको इक्वेशन फ्रेम करनी है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ लेंथ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ऑफ इट्स। तो पेरीमीटर ये होता है, ये तुमको पता है, ये पेरीमीटर होता है। अब एक और चीज दिया हुआ है, लेंथ के बारे में बोला, लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन, लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर तुमको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। L माइनस 2b कितना दिया हुआ है, 4। क्वेश्चन में दिया है लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ और विड्थ के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, लेंथ इज 4 सेंटीमीटर देन इट्स विड्थ, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर इससे ज्यादा है, ठीक है। ये भी दिया हुआ है कि लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां से एक इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी। साथ साथ में ये भी दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो अब इक्वेशन क्या क्या बन सकती है, तो पहली इक्वेशन तो यहां से मुझे दिख रही है L इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b प्लस 4, ठीक है, करेक्ट। फिर ये भी करेक्ट होगा, है ना। तो इस तरीके से आपके ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे, ठीक है, मतलब दोनों ऑप्शन नहीं, दोनों आंसर्स करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी का क्वेश्चन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो अब आपको यहाँ सोचना पड़ेगा, मैंने आपके साथ ये डिस्कस करी हुई हैं चीजें कि आपके लिए अगर दो इक्वेशंस दी हुई हैं और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं, उस इक्वेशन के अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो आपको यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी जो क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया हुआ है। तो करना क्या है,
करना क्या है ध्यान से देखिएगा, आपके पास दो इक्वेशंस है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। सबसे पहले इक्वेशंस को आप कन्वर्ट कर दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले यहां लिख सकते हैं 3x प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एंड इसी तरीके से kx प्लस 15y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आपके सामने है। सो नाउ फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, आपको पता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब मिलेंगे, जब दोनों लाइन कॉन्साइड करेंगी, ठीक है। दोनों लाइन अगर कॉन्साइड करेंगी तो आपके पास यहां पर चीजें मैंने बताई हुई है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब करना क्या है, ध्यान से अगर चीजों को देखेंगे, दोनों की दोनों जो लाइंस है, ये दोनों की दोनों जो लाइंस है, ये दोनों की दोनों लाइन कॉन्साइड जब करेंगे तभी इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आपको मैंने कंडीशन बताई हुई है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, ये कंडीशन है। सो you have to solve this condition and you will get your answer, right? ठीक है, इसको बनाइए फटाफट से, a1 की जगह a1 रखिए, b1 की जगह b1 रखिए, c1 की जगह c1 रखिए, आपको जरूर से आंसर मिलेगा बच्चों। यहां रख दीजिए, a1 की वैल्यू कितनी है 3 है, a2 की वैल्यू कितनी है k है, b1 की वैल्यू कितनी है 5 है, और b2 की वैल्यू कितनी है 15 है, C1 की वैल्यू कितनी है -8 है, और C2 की वैल्यू कितनी है -24 है, ठीक है। माइनस साइन हो जाएगा कैंसल, माइनस और माइनस कैंसल, 8 1 जा 8 3 जा 24, 5 1 जा 5 3 जा 24, किसी से भी इक्वेट कर लीजिए, चाहे तो इससे चाहे तो इससे, इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपको मिल जाएगा आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन k की वैल्यू 9. So your answer is k is equal to 9. So your answer is k is equal to 9. Option number B is correct. Right? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको यहाँ पर x और y दो इक्वेशन, x और y की वैल्यूज निकालनी है, दो इक्वेशन दी हुई है, फटाफट से जल्दी से सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने का एक सबसे अच्छा तरीका मैंने डिस्कस किया हुआ है, अगर x का जो कोफिशिएंट है वो नेक्स्ट इक्वेशन में बन जाता है y का कोफिशिएंट, और y का जो कोफिशिएंट है वो नेक्स्ट में बन जाता है x का कोफिशिएंट, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो 3 यहाँ लिखा हुआ है, इस 3 को आप यहाँ ले लीजिए, 33x प्लस 32y इज इक्वल टू 31, एंड इसी तरीके से आपको एक और इक्वेशन दी है 32x प्लस 33y इज इक्वल टू 34। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। एक बार दोनों को ऐड करिए, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, दोनों को एक बार ऐड करने से एक इक्वेशन मिलेगी और दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करने से भी एक इक्वेशन मिलेगी। तो आपको करना क्या है, ऐड कर दीजिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर दीजिए, क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट देयर, आपको मिलने क्या वाला, लेट्स सी। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर आपको मिलेगा 32x, तो यहां पर x वाले टर्म को ऐड कर लीजिए, 32 प्लस 33x प्लस 33y प्लस 32y, सो 33 प्लस यहाँ कितना है 32, ठीक है जी, एंड यहाँ कितना है 31 और यहाँ कितना है 34, सो 34 प्लस 31। अब देख सकते हो यहाँ से मुझे तो दिख रही चीजें, तुम्हें दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, एक बार देखो फटाफट से कि यहाँ पर 32 प्लस 33 कितना आ जाएगा, 32 प्लस 33 आ जाएगा 65, तो 65x प्लस 65y इज इक्वल टू 65, ठीक है जी। दोनों तरफ 65 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ 65 से अगर हम डिवाइड कर देंगे
तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए, क्या मिलेगा फटाफट से देखते हैं। तो यहां कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करिए, व्हाट यू विल गेट देयर, व्हाट यू विल गेट देयर, लेट्स सी क्या मिलेगा। 32 को 33 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 32 माइनस 33 ब्रैकेट के बाहर x प्लस 33 माइनस 32, 33 माइनस 32 y इज इक्वल टू 34 माइनस 31, सो 34 माइनस 31 ये भी हमने ले लिया। सो नाउ व्हाट यू विल गेट देयर बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 32 में से 33 सब्ट्रैक्ट किया माइनस x प्लस 33 माइनस 32 हो गया y इज इक्वल टू 34 माइनस 31 कितना हो गया 3। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको आंसर मिलता हुआ दिखेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने पर आपको यहां पर x कैंसल होता हुआ दिखेगा, 2y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, y की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अब इस वैल्यू को उठा करके दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, y की वैल्यू 2 हो चुकी है, माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3, माइनस एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा 1, मतलब यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी -1। ठीक है जी, तो x की वैल्यू हो गई -1 और y की वैल्यू हो गई 2। सो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, आंसर हो गया x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 2। सो दिस इज योर आंसर, राइट। ऑप्शन नंबर सी दैट इज करेक्ट, राइट। कुछ और क्वेश्चन में आते हैं, दीज आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये, एमसीक्यू। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं। कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, अब इस क्वेश्चन को फटाफट से ट्राई करिए और इसका आंसर मुझे जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल एंड दिया हुआ है द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, एक इक्वेशन तुमको ये दी हुई है, सेकंड इक्वेशन क्या होगी ये पूछा है। अगर दो लाइनें पैरेलल है तो अगर एक इक्वेशन आपके सामने ये रहा तो सेकंड इक्वेशन क्या होगा। अब ये कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी का थोड़ा सा यहाँ यूज करना है, कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी का यूज करेंगे तो आसानी से चीजें निकल करके आ जाएंगी। ठीक है, तो करना क्या है बच्चों, ध्यान से अगर देखेंगे चीजों को, करना क्या है, आपके सामने चीजें हैं, कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी का यूज करेंगे फॉर पैरेलल लाइंस। तो आप जानते हैं फॉर पैरेलल लाइंस, for parallel lines what you can say that, you can say that a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, a1 by a2 इक्वल होगा b1 by b2 के, नॉट इक्वल होगा c1 by c2 के। तो आप यहां पर अब देख सकते हैं a1 b1 तो वही चाहिए, तो यहाँ 3 होगा, यहां पर क्या होगा, यहां भी 3 ही होगा, तभी ये रेशियो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और b1 2 यहाँ पे भी 2 मान लो, ये चेंज हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको ये चेक करना है कि इनके रेशियो सेम हो। ऐसी इक्वेशन कौन सी हो, 3 और 9 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1/3, और -2 और 8 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, नहीं आएगा यहाँ पर, तो 3 और -12 को करेंगे तो नहीं आएगा, यहां कर दें यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो यहाँ देखो 3 4 जा 12 है ना, अच्छा एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव मिल जाए तो काम बन जाएगा। देखो 3 और 4, 3 और 4 मतलब -1/4 यहाँ भी मिल रहा है, -1/4 यहाँ भी मिल रहा है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी मस्ट बी करेक्ट। क्यों करेक्ट होना चाहिए, आप यहाँ पर कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो पहला तो 3 है और दूसरा कितना है -2 है। अब आपको यहाँ पर a2 और b2 की वैल्यू इस तरीके से चाहिए कि ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाए। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन है बेटा यहाँ पर
-12 आपको मिलेगा सी ऑप्शन में से, और यहां मिलेगा 8। उससे क्या होगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -1/4, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां भी -1/4। फाइनली आपको आंसर मिल चुका है। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें -1/4 और C1 C2 इक्वल नहीं है? ठीक है, तो आपके सामने चीजें, आपके सामने चीजें हैं। ऑप्शन नंबर सी मस्ट बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो इक्वेशंस हैं। अब यहां पर आपको बताना है कि यूनिक सोल्यूशन होगा कि एग्जैक्टली टू सोल्यूशन होंगे, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, या फिर नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो फटाफट से जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताइए इसका क्या आंसर आने वाला। जल्दी से फटाफट से सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या आंसर आने वाला है। अपनी कॉपी में चेक करिए, अपनी कॉपी में सॉल्व करिए और चेक करिए कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों में से यूनिक, एग्जैक्टली टू सोल्यूशन, इनफिनाइटली मेनी और नो सोल्यूशन। ठीक है, तो पहले इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये तो ऑलरेडी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऑलरेडी ही है, दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आप यहाँ पर x + 2y + 5 = 0, सेकेंड इक्वेशन -3x - 6y + 1 = 0, ये आप ले सकते हैं। अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, करना क्या है ध्यान दीजिएगा। इनका कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लीजिए। तो इनके कोफिशिएंट का रेशियो 1/-3, यहां आ जाएगा 2/-6 एंड = 5 कितना 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो -1/3 दैट इज इक्वल टू -1/3 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 5/1। ये किस कंडीशन को बता रहा है, ये बता रहा है कंडीशन जो आपने देखी है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब आपको वो जो टेबल मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, अगर वो टेबल अच्छे से चमक गई है तो करना क्या है, उस टेबल का यूज करते हुए ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कौन सा केस था जहां पर आपको ये केस जो मैंने लिखा हुआ है वो एज इट इज मैच कर रहा था इनमें से किसी सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो आपको ये देखना है यहाँ पर ये कौन सा केस था। तो ये जो केस होगा ये होगा पैरेलल लाइंस के लिए, ये होगा पैरेलल लाइंस के लिए, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बेटा। तो ये केस था एक्चुअली पैरेलल लाइंस के लिए। सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं तो आपको क्या करना है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो वहां पर नो सॉल्यूशन होगा, वहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। दिस इज L1, दिस इज L2, दोनों लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दोनों लाइंस अगर पैरेलल होंगे तो सिंपल सी बात है कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों लाइन कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी मतलब नो सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर डी मस्ट बी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। फटाफट से जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, फटाफट जल्दी से। तो बच्चों तुम ट्राई में भी कर रहे होगे, है ना, और तुम्हारे आंसर्स भी होपफुली आ रहे होंगे। करना क्या है, फिर वही काम, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बनाइए पहले। 2x + 3y - 7 = 0 एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है k - 1x प्लस k + 2y - 3k = 0। तो दो इक्वेशन तुम्हारे सामने है, और इन दोनों इक्वेशंस के लिए तुमको यहाँ पर बोला हुआ है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। आपको पता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा जब दोनों लाइन कॉन्साइड करेंगी, मतलब वहां पर इनके कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट के जो रेशियो होंगे
वो इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो सिंपली आपको क्या करना है, इनके कोफिशिएंट के रेशियो यहां लिख लीजिए। a1 की जगह लिख सकते हैं 2, a2 की जगह लिख सकते हैं k-1, b1 की जगह लिख सकते हैं 3, b2 की जगह लिख सकते हैं k+2, c1 की जगह लिख सकते हैं -7 एंड c2 की जगह लिख सकते हैं -3k, राइट। अब यहां से आप आसानी से k की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे? एक दफा इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, एक दफा इन दोनों को कर दीजिए, और चाहो तो इन दोनों को कर दो, राइट। k की क्या वैल्यू मिलेगी देखते हैं, फटाफट से चेक करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो मुझे यहाँ पर 2/k-1 इज इक्वल टू 3/k+2 मिलेगा। अब क्या करना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो यहां से मुझे चीजें दिख रही हैं। 2 × k+2 इज इक्वल टू 3 × k-1। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन व्हाट यू विल गेट देयर, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको मिलने वाला है 2k देन +4 इज इक्वल टू 3k-3, ये आपको मिल गया। अब क्या करिए, के वाले टर्म को एक साथ, तो यहां पर 3k को लेफ्ट हैंड पे लेंगे, निगेटिव हो जाएगा। 4 को राइट हैंड पे लेंगे, ये भी निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएंगे, निगेटिव ही रहेंगे। सो -k-7, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसल, k की वैल्यू आ चुकी है 7। सो योर आंसर इज k इज इक्वल टू 7, राइट। इसी तरीके से आप चाहो तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, चेक कर लीजिए। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे सो 3 × -3 -9k इज इक्वल टू -7 × k -7k, फिर -7 × 2 -14, -7k को लेफ्ट हैंड पे लीजिए, -2k इज इक्वल टू -14, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। सो योर आंसर मस्ट बी k इज इक्वल टू 7। योर आंसर मस्ट बी k इज इक्वल टू 7। ठीक है जी, तो हमने इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर लिया है। आप चाहो तो फर्दर यहां से भी निकाल सकते हो 6k, और यहां कितना मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6k इज इक्वल टू -7k, माइनस और माइनस +7, इसको लेफ्ट हैंड पे ले लीजिए। k की वैल्यू यहां से भी आपको मिल सकती है, k इज इक्वल टू 7, राइट। क्लियर है आप? तो ये चीजें आपको किसी भी तरीके से निकालो, इन दोनों को इक्वेट करो, इनको करो, आपकी वैल्यू जरूर मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, फटाफट से जल्दी से सॉल्व करिए। क्या दिया हुआ है, अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन का। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको ट्राई करिएगा। 2019 का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, ये 2010 का क्वेश्चन है। 2010 में पूछा गया ये क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चन है। फटाफट से इसको ट्राई करते हैं बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले आपको रीड करना है क्वेश्चन को अच्छे से, और जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको ही आप कंसीडर कर लीजिए इन वेरिएबल, राइट। जैसे आपसे फ्रैक्शन में पूछा गया है, आपसे फ्रैक्शन में पूछा गया, मतलब फ्रैक्शन पूछा गया है, तो आप फ्रैक्शन को ये एज्यूम कर लीजिए, लेट फ्रैक्शन इज x/y। फ्रैक्शन क्या है, x/y है, वेयर x एंड y आर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। x और y क्या है, न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। ठीक है जी, तो अब करना क्या होगा, करना ये होगा कि आपको जो क्वेश्चन में बोला है, आपको जो क्वेश्चन में बोला है, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, according to given question what you can write here, according to given question आप क्या लिख सकते हैं, चीजों को ध्यान से देखिएगा। according to given question you can write here
sum of numerator and denominator of a fraction is 3 less than twice of denominator. Sum of numerator and denominator, तो दोनों का सम कितना होगा? 3 लेस देन ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर, तो ट्वाइस ऑफ y में से 3 कम होगा। क्वेश्चन को ठीक से रीड करिए, अगर क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं करेंगे तो ये इक्वेशन फ्रेम करने में प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है, यहां पर x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या है जो क्वेश्चन में बोला हुआ है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दैट इज 3 लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड किया है और ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया है। क्या मिल जाएगा भैया? क्या मिल जाएगा? ध्यान से देखिएगा, 2y को लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट कर दीजिए, -3 को भी लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट कर दीजिए, तो मिलेगा x प्लस वाई माइनस 2y, नेगेटिव 3 था, ये लेफ्ट हैंड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी? इसी तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी? तो सिमिलरली यू कैन राइट हियर, सिमिलरली यू कैन राइट हियर, व्हाट यू कैन राइट हियर, आप लिख सकते हैं बच्चों, सिमिलरली यू कैन राइट हियर, इफ ईच ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से ही अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से ही 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। अब दोनों टर्म जो राइट हैंड पे उनको लेफ्ट हैंड पे लीजिए, 2x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 1 आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब करना क्या है? दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को आप या तो सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मेथड का नाम नहीं दिया तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या थी? 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो नाउ मैं क्या कर रहा हूं? मैं सेकेंड इक्वेशन पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। उससे होगा क्या? y के कोफिशिएंट हो जाएंगे सेम, जिससे उनको मुझे सब्ट्रैक्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ मुझे मिल जाएगा 6x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो नाउ दोनों इक्वेशंस को कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, यहां माइनस यहां प्लस और यहां भी हो जाएगा प्लस। 3y से 3y हो गया बच्चों कैंसल, मिलेगा क्या? मिलेगा आपको -5x, 3 ऐड हो जाएंगे, ये हो गया आपका -6। 6 को हमने राइट हैंड पे ले लिया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 6/5। x की वैल्यू कितनी हो गई? 6/5। अब इस वैल्यू को उठा करके कहीं भी डाल दीजिए आप, इस वैल्यू को उठा करके यहां डाल दिया, 2 इंटू 6/5 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। -1 को राइट हैंड पे ले लिया, तो तुमको यहां से y की वैल्यू क्या दिख रही है? यहां मुझे मिल जाएगा 12/5 -1, 1 को लेफ्ट हैंड पे ले लीजिए इज इक्वल टू y। y की वैल्यू मुझे यहां दिख रही है बच्चों, y की वैल्यू मुझे मिल गई 7/5। y की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 7/5। अब x और y दोनों को डिवाइड कर दीजिए, x और y दोनों को डिवाइड कर दीजिए। x और y दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको यहां फाइनली आंसर दिख रहा है 6/5 इज इक्वल टू 7/5। 5 से 5 कैंसल हो गया, आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया आपका x/y इज इक्वल टू 6/7। सो नाउ यू हैविंग हियर आंसर दैट इज 6/7, राइट। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है बच्चों, और यहां पर एज पे बेस्ड क्वेश्चन है। एज पे बेस्ड क्वेश्चन मतलब एज पे यहां पर आपको कंसीडर करके कुछ वेरिएबल आपको एज्यूम करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में पूछा है, और आपको इक्वेशन बनानी है और उनको सॉल्व करना है। तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पर हिंट दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ फादर पूछी गई है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर अगर पूछी गई है तो आप कंसीडर कर लीजिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज एक्स ईयर्स। हमने प्रेजेंट एज ऑफ फादर कंसीडर कर लिया एक्स ईयर्स। अब क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन, तो मुझे यहां कंसीडर करना पड़ेगा एंड सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रंस बी वाई ईयर्स। ठीक है, तो हम यहां कंसीडर कर लेंगे कि सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन हमने ले लिया वाई ईयर्स, राइट। अब करना क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, करना क्या है चीजों को ध्यान से देखिएगा। आपको बस एक छोटी सी चीज जो क्वेश्चन में बोला है वो अच्छे से रीड करके क्वेश्चन बनानी है। आपको यहाँ पर फादर की एज बोल रहा है 3 टाइम है सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to given question, what you can write here, according to given question you can write here, you will write here x is equal to, फादर की एज x है तो x is equal to 3 टाइम्स ऑफ y। जो फादर की एज है वो सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन के क्या है, डबल है। सो x is equal to 3 टाइम्स ऑफ डबल है, ट्रिपल है। सो 3 टाइम्स हमने ले लिया। ठीक है, तो ये तो पहली इक्वेशन हो गई। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा भाई, आफ्टर 5 ईयर्स आपको जो चीजें बोल रहा है क्वेश्चन में आप वैसा ले लीजिए। आफ्टर 5 ईयर फादर की एज 5 साल बढ़ जाएगी। अब सम ऑफ एजेस हमने लिया है तो यहां थोड़ा दिमाग लगाना होगा, गलती बच्चे यही करते हैं कि आफ्टर 5 ईयर वाई प्लस 5 ले लेते हैं। क्योंकि हमने ये सम ऑफ एजेस लिया है तो दोनों की एज में 5 का एडिशन होगा, मतलब सम अगर हमने लिया है तो सम में 10 ईयर्स का एडिशन होगा। भाई अगर दोनों बच्चों की एज का जो सम है वो 6 साल है तो दोनों बच्चों की एज भी तो 5-5 साल बढ़ेगी ना। तो अगर दोनों बच्चों की एज 6 साल थी तो दोनों की एज में 5 ईयर्स ऐड करेंगे अगर, तो वहां पर 6 + 10 ऐड होगा, मतलब दोनों की प्रेजेंट एज का सम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 ईयर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना बच्चों। तब जो क्वेश्चन में बोल रहा है आफ्टर 5 ईयर्स his age will be 2 times the sum of their ages। ठीक है, तो 2 टाइम्स ले लीजिए, 2 टाइम्स हमने ले लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे सर, तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। आपको यहां पर x की वैल्यू 3y सब्स्टिट्यूट कर देना है, x की वैल्यू 3y सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, राइट। क्या मिल गया, 2y को लेफ्ट हैंड पे ले लीजिए, 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 5 को राइट हैंड पे ले लीजिए तो 20 माइनस हो गया 5, y इज इक्वल टू कितना हो गया 15 ईयर्स, y कितना हो गया 15 ईयर्स हो गया। ओके, अब अगर y की वैल्यू आ गई है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको पता है इन दोनों की एज के बारे में कि फादर की एज ट्रिपल है, किसके, सन की, दोनों के, दोनों बच्चों की सम ऑफ एजेस के। तो बस, सो फादर्स एज मस्ट बी
x must be 3 into 15, 45 years। 45 years हो गई, यहां से चीजें निकल करके आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी फ्रैक्शन बेस्ड है, तो आप इसको खुद ट्राई करोगे, दिस इज होमवर्क फॉर यू, क्योंकि मैंने एक फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी तुमसे डिस्कस कर लिया है, तो इसको आप ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के भी क्वेश्चन मैंने तुमसे डिस्कस कर लिए हैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन वाले, ये भी आप ट्राई करिएगा, दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू, राइट। फिर ये वाला ये क्वेश्चन भी मैंने तुमसे डिस्कस किया हुआ है, ये भी आप ट्राई करिएगा। फिर ग्राफिकली आपको यहां पर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी बता दी है, चाहो तो हम एक बार इसको डिस्कस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फटाफट से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया और ये मैंने ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस, राइट। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने दोनों ड्रॉ कर लिए हैं। अब करना क्या है, करना क्या है, चीजों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। अब पहली इक्वेशंस के लिए अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे, x की वैल्यू 0 रखने पर y कितना आ जाएगा 2, तो 0,2 एक पॉइंट मिल जाएगा ऑन y एक्सिस। इसी तरीके से y की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको x की वैल्यू 6 मिलेगी, तो एक और पॉइंट मिल गया आपको 6,0। सिमिलरली यहां भी देखिएगा, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -4। यहां रखिए, 12 को -3 से डिवाइड कर दीजिए, मिल जाएगा -4। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अब आप y की वैल्यू को 0 रखिए तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6,0, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 रख दिया, मुझे मिल गया 6,0। पहला पॉइंट क्या आएगा, पहला पॉइंट है 6,0, ठीक है। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। सो 1 2 3 4 5 6। So first point that you having here, first point that you having here, that is 6,0। पहला पॉइंट आपका निकल करके आ गया 6,0। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, दैट इज 0,2। तो सेकेंड पॉइंट तुम्हारा आ गया 0,2। दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है। सो 1 2, तो सेकेंड पॉइंट तुम्हारा क्या आ गया बच्चों, दैट इज दिस वन इज 0,2। सेकेंड पॉइंट आ गया 0,2। देन नेक्स्ट पॉइंट 0,-4, 0,-4, ठीक है जी। तो ये हो गया तुम्हारा 1 -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। सो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। क्या करेंगे, आपको यहां पर करना क्या है, हमको नेगेटिव वाला तो दिया नहीं है, नेगेटिव वाई एक्सिस जरूर दिया, तो यहां भी हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। यहां आ जाएगा आपका -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6। सो -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो आपको ये पॉइंट ऑलरेडी पता है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमने ये फाइंड आउट कर लिया है क्वेश्चन से, क्या है 0,-4। तो एक पॉइंट है तुम्हारा 0,-4, ठीक है जी। तो अब क्या करिए, पहली लाइन के लिए 0,2 और 6,0 था, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, इसको हमने कर दिया ज्वाइन, राइट। सो नाउ वी हैविंग हियर फर्स्ट वन, ओके। तो ये निकल करके आ गया, फर्स्ट निकल करके आ गया, राइट। ये फर्स्ट लाइन निकल करके आ गई, दिस इज L1, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट निकल करके आ जाएगी, अब आप इस पॉइंट को 0,-4 से 0,-4, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं बच्चों, है ना। 0,-4 लेना है मुझे, तो मैं पॉइंट ले रहा हूं यहां पर 0,-4। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो 0,-4 को ज्वाइन कर दीजिए, आपको एक और ग्राफ मिलता हुआ दिख रहा है। सो यू हैविंग वन मोर ग्राफ, राइट, यू हैविंग हियर वन मोर स्ट्रेट लाइन, आपको एक और स्ट्रेट लाइन मिल चुकी है, ओके। सो
दिस वन इज L2, दिस वन इज L2। तो दोनों स्ट्रेट लाइन मिल चुकी है। पूछा क्या था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट। ठीक है, तो दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, 6,0 पे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल करके आ गया। हमने सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट थे वो भी निकाल लिया। आपसे क्वेश्चन में हो सकता था पूछ लेता वाई एक्सिस और दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट करे उनके बीच का एरिया निकालो, ये भी पूछ सकता था। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता था। तो ये वाला जो शेडेड रीजन है, इस वाले शेडेड रीजन का आपको एरिया भी निकालना पड़ सकता था। इट माइट बी पॉसिबल, है ना। तो इसका एरिया आप निकालिएगा। हिंट मैं दे देता हूं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 6 होगा। ये वाला कितना होगा, ये भी 6 होगा। तो बस हाफ इंटू बेस हाइट इंटू हाइट लगा दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। फिर देखो ये एज पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये तुम ट्राई करना। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। ये एज पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी तुमको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, फिर यहां पर इनफाइनाइट नो सोल्यूशन की कंडीशन है। नो सोल्यूशन की कंडीशन आपको पता है, जब दोनों लाइन पैरेलल होंगी उसी की कंडीशन आपको यूज करना है। हिंट है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। इक्वेट करिएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर जरूर मिलेगा। फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। इस तरह क्वेश्चन कितने बार पूछ चुका है देख सकते हो। फ्रैक्शन पे जरूर क्वेश्चन आता है बच्चों, तो इसको जरूर बना लीजिएगा। आगे फिर वैल्यू ऑफ के पूछा हुआ है। अच्छा, ये रूट्स पे, ये एक्चुअली पॉलिनोमियल चैप्टर का आ गया है ना। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नहीं है। रूट्स पे जो क्वेश्चन आ गया वो नहीं है। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लगभग सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। साथ साथ में पीवाईक्यूज भी डिस्कस किए हैं। हर एक मेथड मैंने आपको बताई है। साथ साथ में हमने कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी भी डिस्कस करी है। होपफुली ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी बच्चों। और अगर कोई डाउट है, किसी तरीके की कोई परेशानी हो, तो आप लाइव क्लासेस में जरूर पूछिए। आपके लिए मीट जी एक्स ऐप के जरिए भी आप डाउट पूछ सकते हो, वो भी जल्दी लेकर के आने वाला है। बने रहिए मीट जी एक्स के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।